बच्चों को जब बोला तो बच्चे बड़े खुश हुए कि हाँ हमें पढ़ना है। तो मैंने कहा पढ़ाऊंगा मैं। तो मैंने उन्हें एक मंदिर के यहीं पर एक छोटे से कोने में इन बच्चों को लाके बैठा दिया। जब इन बच्चों को लिखने के लिए बोला तो बच्चे लिख नहीं रहे थे, बच्चों के हाथ कांप रहे थे। तो बहुत दूर की बात थी स्कूल जाना, पढ़ाई करना। मैंने माहौल देखा है। 11वीं 12वीं जब मैंने पास करी थी तो लाइट नहीं थी मेरे घर के अंदर। झुग्गियों में रहता था मैं, मीराबाग जीजे कॉलोनी में। तो झुग्गी से 11वीं 12वीं पास करी थी। तो एक माहौल मेरे सामने फेस कर चुका था। भुट्टे बेचे, वेटर का काम किया, तो यानी कि सब चीज़ें दिमाग में थी। वो सेवा भाव सबसे बड़ी चीज़ थी। वही सेवा भाव मेरे दिल में थी कि मैंने कहा सेवा भाव में कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए मुझे करना है। और आज उन सभी लोगों को, झुग्गी वालों को, जो मेरे जानकार, मेरे रिश्तेदार हैं, आज सबको उनको गर्व होता है कि हमारा थाना, कोई नाम थाना बोलते हैं घर पर, थान से कोई बोलता ही नहीं है। करे कितना नाम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है कि गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। यानी कि उसने गरीबी देखी है, वो गरीबों को, वो सिस्टम को समझता है। हाय फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट है कुछ अलग, कुछ अनोखा। आज के पॉडकास्ट में हम आए हैं थान सिंह जी की पाठशाला में। वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों का शहर है और दिल्ली के इस दिल में हर दिन लाखों लोग इस दिल्ली को देखने के लिए आते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली में जो हम सब लोगों को सुरक्षा देती है वो है हमारी दिल्ली पुलिस। और अक्सर हम दिल्ली पुलिस के चेहरे को एक सख्त नज़रिए से देखते हैं। आज मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूँगी दिल्ली पुलिस का वो चेहरा जो समाज को बदल रही है। आज हम आए हैं थान सिंह जी की पाठशाला में। थान सिंह जी जो एक हेड कांस्टेबल के तौर पे कार्यरत है दिल्ली पुलिस में, जिन्होंने अपने टफ जॉब और अपने इतने चैलेंजिंग टाइम शेड्यूल के बावजूद आज से 10 साल पहले एक बंद मंदिर में एक स्कूल की शुरुआत करी। एडुकेशन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बदल रही है जो शायद अगर नहीं बदलते तो आज नशे के लत में, शराब के लत में कहीं ना कहीं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन थान सिंह जी की पाठशाला में आज 100 बच्चे उस भविष्य को सफल बनाने के लिए उनके साथ अपनी ज़िंदगी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, जो एजुकेशन का फेज़ होता है, उसको पूरा कर रहे हैं। ये है दिल्ली के पुलिस का एक वो चेहरा जो शायद आप सब लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। आज हम आपके साथ इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे उनकी कहानी और उनके साथ जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों के साथ, जो हमारी ही नहीं हमारी समाज को भी बदल सकती है। चलिए जानते हैं। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, ये है पाठशाला का। चलिए देखते हैं, यहाँ के बच्चों से बात करते हैं और थान सिंह जी से भी जानते हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे वो क्या सोच करके इसको करने की कोशिश उन्होंने की और आगे वो क्या सोचते हैं और इसको कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से उनका क्या कहना है थान सिंह जी की पाठशाला के बारे में। क्या नाम है आपका? माय नेम हरिशंकर। हरिशंकर। एंड कितने सालों से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? मुझे तो अभी 6-7 ही महीने हुए हैं, नया आया है। नया है। आप बताइए क्या नाम है आपका? माय नेम इज अर्जुन। यहाँ पर मेरे को आए 3 साल हो गए। 3 साल। 3 साल में आपने क्या क्या सीखा? पढ़ना सीखा। अच्छा, अभी आप कौन से क्लास में हो? 6th क्लास में। 6th क्लास में हो। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़ाई की है? सब। सारे सब्जेक्ट्स आते हैं आपको। और सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है यहाँ के पाठशाला में? यहाँ पर पढ़ाई लगती है। इसके पहले आप स्कूल जाते थे? हाँ, जाते थे। और अभी आप यहाँ पे रोज आते हो? पहले ज़्यादा नहीं जाता था, गाँव में ऐसे खेलता रहता था, गाँव में पढ़ाई नहीं करता था, यहाँ पर करी। अच्छा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज रोशन। रोशन। और रोशन, आप कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल। क्या क्या पढ़ाई सीखा आपने यहाँ पे? बहुत कुछ। बहुत कुछ। और इंग्लिश बोलना आता है आपको? अच्छा। और कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा। आज का हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी अनोखा और आज हम यहाँ पे आए हैं लाल किले के बीचों बीच, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मुहिम चल रही है बच्चों को शिक्षा देने की। और इस मुहिम में
जो किरदार हमारे साथ बैठे हैं वो है थान सिंह जी, जो दिल्ली पुलिस में एज ए हेड कांस्टेबल काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में उन्होंने एजुकेशन को एक अलग ही मुकाम पर लेकर गए हैं। आइए जानते हैं थान सिंह जी की पाठशाला के बारे में और कैसे थान सिंह जी ने इस मुहिम की शुरुआत की। 10 साल पहले अपने सोच और अनोखी क्षमता से इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को शिक्षा देने की उन्होंने कोशिश की। सर, वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। हम बहुत खुश हैं कि आज हम आपसे जानने के लिए आए हैं आपकी कहानी। क्या है थान सिंह जी की पाठशाला और कहाँ से शुरुआत की है आपने? मैम, थान सिंह की पाठशाला कुछ नहीं मैम, ये एक छोटी सी पाठशाला बनाई है मैंने यहीं पर। इन मजदूरों के बच्चों की पाठशाला बनाई है। ये वो मजदूर के बच्चे हैं जिन्होंने अपना जिनको खाली जीवन में रात को काम करना और सोना, शिक्षा के बारे में इन्होंने दूर दूर तक सोचा ही नहीं था। शिक्षा इनके लिए एक एयर कंडीशनर है, वो बड़ी दूर दूर की बात है शिक्षा। तो वही मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि क्यों ना इन बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि मैं भी ऐसे माहौल से निकल के आया हूँ और मुझे पता है जब मैं ऐसे माहौल में रहता था तो मेरे पिताजी मुझे सबसे अलग रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि माहौल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो वही मेरा एक प्रयास रहा कि क्यों ना इन बच्चों को थोड़ा सा अलग रख के इन बच्चों को पढ़ाया जाए, इन बच्चों को शिक्षा दी जाए। वहीं लाल किले के आसपास के अंदर ही ये बच्चे, कोई बच्चे कूड़ा बिन रहे हैं, कोई बच्चे बोतल बिन रहा है, कोई बच्चे पैसे मांग रहा है, कोई बच्चे गुटखे खा रहा है। तो वही चीज़ देख के मैंने सोचा, सबसे पहले ऐसे नहीं कि मैंने इन बच्चों को बुलाया, सीधा बैठा के पाठशाला चालू कर दी। इनके माँ बाप के पास गया, इनके माँ बाप को समझाया कि देखिए बिना शिक्षा के सारे बच्चे अधूरे हैं। फिर उनको समझाने के बाद फिर उनके माँ बाप को बड़ा राजी किया, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ थी। उनको विश्वास दिलाया कि आपके बच्चे सेफ हैं। उनको समझाया कि मैं भी ऐसे माहौल से निकल के आया हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, बस आप एक प्रयास करो। आपके बच्चे एक गंदी आदतों से जूझ रहे हैं, इनको ख़त्म करवाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करने दो मुझे। तो बड़े खुश हुए। बच्चों को जब बोला तो बच्चे बड़े खुश हुए कि हाँ, हमें पढ़ना है। तो मैंने कहा पढ़ाऊँगा मैं। तो मैंने उन्हें एक मंदिर के यहीं पर एक छोटे से कोने में इन बच्चों को ला के बैठा दिया। जब इन बच्चों को लिखने के लिए बोला तो बच्चे लिख नहीं रहे थे, बच्चों के हाथ काँप रहे थे। तो बहुत दूर की बात थी स्कूल जाना, पढ़ाई करना। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ बात लिखो, खेलो कूदो। यानी 15-20 दिन, 1 महीना मैंने बच्चों को खेल कूद करवाया। खेल कूद कराता, फिर इन्हें कुछ कभी नमकीन, कभी बिस्किट, क्योंकि मेरा ये चीज़ करने का मेन मकसद यही था, जो उनकी जो आदतें थी ना, कूड़ा बिनना, गुटखा खाना, पैसे मांगना, उसको ख़त्म करना था। धीरे धीरे देख करते जब वो सब चीज़ मिलने लगा ना उनको, तो वो चीज़ें सब उन्होंने छोड़ने चालू कर दी। फिर वो अपने आप कॉपी बैग लेके पढ़ने लगे। तो इस तरीके से 2015 में मैंने ये पाठशाला चालू कर दी 5-7 बच्चों से। और जब पाठशाला चालू करी, फिर करते फिर काफ़ी बच्चे बढ़ गए मेरे पास। तो आज ये काफ़ी अच्छे बच्चे, और वो बच्चे हैं, ये बच्चे जो कभी स्कूल भी नहीं गए थे, इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये सारे वो बच्चे हैं मैडम। बस ये था कि इनको एक छोटा सा सहारा चाहिए था, वो सहारा मैंने दिया इनको ताकि बच्चे पढ़ सकें। और ये जो आपने शुरुआत की, इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया इस चीज़ को करने के लिए? ना देखिए, मोटिवेट तो ये चीज़ है कि ये बच्चे, क्योंकि मैं ऐसे रहा हूँ और मुझे पता है मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा ज़बरदस्त वाला हूँ, पर यह है कि मैं बेसिक तो कर सकता हूँ। बेसिक दे के इन बच्चों को थोड़ा सा अच्छे रास्ते पे तो ले आ सकता हूँ। मैंने माहौल देखा है। 11वीं-12वीं जब मैंने पास करी थी तो लाइट नहीं थी मेरे घर के अंदर। झुग्गियों में रहता था मैं, मीराबाग जीजे कॉलोनी में। उस झुग्गी से 11वीं-12वीं पास करी थी। तो एक माहौल मेरे सामने फेस कर चुका था। भुट्टे बेचे, वेटर का काम किया, तो यानी कि सब चीज़ें दिमाग में थी। और सेवा भाव सबसे बड़ी चीज़ थी। तो वही सेवा भाव मेरे दिल में थी कि मैंने कहा सेवा भाव में कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए मुझे करना है। तो वो कैसे करूँ, बस यही एक विचार था। क्योंकि पिताजी का सपना था वर्दी पहनना, पिताजी रह गए। पिताजी ने सोचा कि चल मैं रह गया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा करे। फिर मैंने तैयारी करी, 2 बार रह गया। तीसरी बार जब सिलेक्शन हुआ, कहीं जब नहीं हुआ तो उससे पहले पब्लिक, मेरे जो आसपास के लोग थे वो मजाक उड़ाते थे, हाँ भाई क्या हुआ तेरे बेटे का, क्या हुआ तेरे बेटे का। तो बड़ा ही एक बंद कमरे में आराम से सोचता था कि क्या करूँ, कि सोचते थे ऐसे क्या कर लेगा, ऐसा थोड़ी बन जाते हैं, ऐसे थोड़ी बात है। मैंने कहा करके दिखाऊंगा मैं। और आज उन सभी लोगों को, झुग्गी वालों को, जो मेरे
मेरे जानकार, मेरे रिश्तेदार हैं, आज सबको उनको गर्व होता है कि हमारा थाना, पूरा नाम थाना बोलते हैं घर पर, थान सिंह को बोलता ही नहीं है। करे कितना नाम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है कि गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, यानी कि उसने गरीबी देखी है, वो गरीबों को, वो सिस्टम को समझता है। तो वही चीज़ है मैम। और आपका जो जॉब है वो भी एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत टफ जॉब है, जहाँ पे टाइम का कोई शेड्यूल नहीं होता है। आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को और आपकी जो ये मुहिम है उसको आप पूरा करने के लिए आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? मैम देखिए, सबसे पहले मेरी नौकरी है, वर्दी है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उस वर्दी के रह के अंदर ही मैं शांति, सेवा और न्याय, अगर इन बच्चों के अंदर हम शांति बनाए रखेंगे और न्याय, इन लोगों को बराबर प्रॉपर न्याय मिलेगा, और इन बच्चों की थोड़ी बहुत सेवा, जो कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो जिनके कई बार होते हैं, तो शांति, सेवा, न्याय का काम कर रहा हूँ मैं। ये भी पुलिस पार्ट का भी हिस्सा आ जाता है, क्योंकि ये बच्चे अगर गलत चीज़ करेंगे तो आगे बढ़ के क्राइम करेंगे, और समाज को इनको अगर एक बार में हमारी बातें समझ सकें, ऐसा समाज इकट्ठे करेंगे। क्योंकि समझदारी की बहुत कमी होती है इन लोगों में, ये लोग समझ नहीं पाते। हम डर लगता है इन्हें पुलिस से, तो वो डर खत्म करना कि पुलिस आपके साथ है, कुछ बोलना चाहते हैं मगर हिचकिचाते हैं ये लोग, तो वो हिचकिचाहट खत्म करी। मेरा मेन मकसद इन लोगों को यही बताना था कि पुलिस सब लोगों के लिए बराबर है, आप लोगों के लिए भी बराबर है, उन लोगों के लिए भी बराबर है, बस ये आपकी सोच है। लोग फिल्म देख लेते हैं, फिल्म के अंदर वही सूट अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, पर ये गलत है। पुलिस ने लॉकडाउन में भी ऐसा काम किया इनके साथ। पुलिस भी एक परिवार से निकल के आई है, पुलिस वालों के भी माँ बाप, पुलिस वालों के भी बच्चे, पुलिस वालों की भी फैमिली होती है। बहुत ये चीज़ समझाने का मेरा एक प्रयास था इन लोगों को कि एक सब कुछ समाज एकजुट करना, ताकि आपस में लड़ाई झगड़े ना करे, कोई अफवाहों पर ध्यान ना दे, कोई गलत चीज़ों पर ना जाए। तो अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो क्यों अफवाहों पर ध्यान देंगे, क्यों आपस में झगड़े करेंगे, क्यों दंगे फसाद करेंगे आपस में। बस शिक्षा का भाव है इन लोगों के बीच में। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस सिस्टम में आप हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का आपकी तरफ कैसा सपोर्ट है? आपके सीनियर्स का, आपके ऑफिस के टीम मेंबर्स का, वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? मैम मैंने 2019 तक ये किसी पाठशाला किसी को नहीं बताया जितनी फीस था। जब ये पाठशाला मेरी पता चला लोगों को, मेरे सीनियर अफसरों को, तो सीनियर अफसरों ने मुझे बड़ा ही सपोर्ट किया, मुझे बुलाया, अप्रिशिएट किया। और अब मेरे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब लोग यहाँ आते हैं, अपने बच्चों का बर्थडे बनाते हैं, कोई केक काटता है, कोई कुछ करता है। तो यानी कि मेरे दिल्ली पुलिस परिवार का तो इतना सपोर्ट है ना। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ इस आपके माध्यम से, कि मैं पुलिस का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। जो लोगों के दिल में पुलिस के प्रति थोड़ा सा भी हुआ है ना, एक जो टफ इमेज है, उसको इमेज को इतनी अच्छी मजबूत करके दिखा दूंगा कि पुलिस आपके लिए हमेशा खड़ी है। बस आपका अपने सोच और विचार को बदलो। कुछ लोगों के कारण अगर हम लोगों को बदनाम मत करो। आपकी एक फैमिली भी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, जिनको भी आपको शायद टाइम देना होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं और जब तक आपकी पर्सनल लाइफ ठीक रहती है तभी आप बाहर भी जाके काम कर सकते हो। उनका क्या टेक है आज? वो आज खुश है? हो सकता है शुरुआत में आपके भी चैलेंजेस आए होंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, फैमिली मेरा एक बेटा बेटी है, उनको समझाता हूँ। अब वो जैसे बड़े होते जाएंगे ना, वो समझ जाएंगे। क्योंकि मैम छोटे थे जब, तो पढ़ाई का पता नहीं चलता था उनको भी क्या है क्या चीज़, और हम सब कुछ चलता रहता था। अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, तो बीच में कठिनाई आई मेरे पास। वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, वाइफ ने बच्चों को समझाया कि तुम्हारे पापा भी ऐसे रहे, तो उन्हें करने दो बेटा, वो तुम्हारे लिए भी एक अच्छा कर रहे हैं, जैसे आज तुम्हारे पापा कर रहे हैं तुम भी ऐसा करना। तो वो एक विचार उनके दिल में डाल रहे हैं। खुश होते हैं मेरे परिवार कई बार तो, और कई बार जब गुस्सा हो जाते हैं तो ताने मार देते हैं कि जाओ वहीं जाओ। और मैं सबको मैनेज करके चलता हूँ। मैम ये देखिए ना, मेरे सीनियर ऑफिसर ने इन बच्चों के, क्योंकि बस शिक्षा थी, प्रमाण नहीं था, प्रमाण देने के लिए इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन कराए मेरे डीसीपी साहब ने। जब ये एडमिशन कराए ना, तो बच्चे इतने खुश थे ना, इतनी इम्यूनिटी पावर थी इनके अंदर कि अब मैं पढ़ना है, कुछ करना है। इनके अंदर मैंने एक जुनून डाल दिया, इनके अंदर एक पावर डाल दी, शक्ति डाल दी कि तुम्हें कुछ करना है। तो वो जब ये स्कूल गए तो मैंने 30 बच्चों का एडमिशन कराया फर्स्ट टाइम में। जब 30 बच्चों का एडमिशन कराया तो उसमें से 9 बच्चों ने स्कूल में टॉप किया। अच्छा। फिर दूसरे साल अभी 2023 में जब रिजल्ट आया, तो आप मानोगे नहीं, 17 बच्चों ने टॉप किया 60-70 बच्चों में से। अच्छा। तो मैं पहले बच्चे आते थे, पढ़ के चले आते थे, फिर वो अपने गाँव चले आते थे। अब मैंने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि इन बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करा के इन बच्चों को कम से कम मैं 12वीं पास करा दूँ।
मैं नहीं कहता कि कोई अफसर बने, मगर एक अच्छे समाज में अच्छे नागरिक तो बन जाएंगे सब। यहाँ पे जो बच्चे आपके यहाँ पे आते हैं, क्या वो पूरा फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं? आप कौन से क्लासेस तक एडमिशन कराते हैं? मैम देखिए, अभी तक तो मेरे पाठशाला के अंदर जो बच्चे हैं वो 9th क्लास तक पढ़ रहे हैं। 9th हो जाएंगे, 10th हो जाएंगे, 11th हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ना उन बच्चों को उठाया जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। एक 12 साल के बच्चों को आप वहां से पानी की दुकान से उठा के ला रहे हो पाठशाला, तो उसको कह रहे हो कि ये पढ़ाई करो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरे बस की तो कुछ नहीं है, उसको ये किताब वगैरह कुछ बहुत अलग लगेगी, तो उसको पकड़ाना, फिर उसको समझाना कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरा उससे सिर्फ एक ही है कि तेरे 0 नंबर नहीं आए बेटा, 1 नंबर लाओ। उन बच्चों के अंदर से जो डर है ना, उस डर को खत्म करा, और आज वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे प्लस पॉइंट मेरा ये है, पता है, देखिए मैम, अगर आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो समाज के सब लोग आपका साथ देंगे। उसी साथ देने की कड़ी में जब ये बच्चे बढ़ते गए तो इनके लिए पेट की व्यवस्था, खाना, गुरुद्वारा शीशगंज साहब से इन बच्चों के लिए गुरुद्वारे से लंगर आने लगा। अच्छा, अपने माता सुंदरी कॉलेज है, एनएसएस कॉलेज की वॉलंटियर आने लगी, क्योंकि ये नहीं है मेरा काम, मेरा मकसद ये नहीं है कि एक पाठशाला एक दिन चलाई बाकी 15-20 दिन बाद चलाए। मेरा ये कहना है कि इन बच्चों को कम से कम एक हॉस्टल टाइप में यहीं पर ऐसे रखूं, जिससे कि वो मैं पढ़ के शाम को अपने घर चले जाए। उनकी शेड्यूल बिजी रखूं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई, शिक्षा, खेल कूद, खाना, डांस, हर चीज प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम करता हूँ मैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे ये एंजॉय करें। आज एनएसएस वॉलंटियर हैं जो कॉलेज की, वो मेरे लिए बहुत ताकत की तरह खड़ी हुई है। अब टीचर्स हैं जो आपके यहाँ पे आपके साथ साथ और एजुकेशन भी देते हैं यहाँ पे? मैम कई सारे जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, खेल कूद कराते हैं, डांसिंग प्रोग्राम कराते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि शिक्षा के अंदर, शिक्षा के साथ साथ जो बच्चा जिसके अंदर आगे फील्ड में आगे हो, उस फील्ड से आगे करा जाए। अच्छा, तो मैम हर बच्चा एक अलग टेक्निक से सब काम कर रहे हैं अपने, बस ये है कि इनके माँ बाप को नहीं समझा पाना था। अच्छा, तो इनके माँ बाप को इतना वो नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो नहीं पढ़े, वो तो कहता है ठीक है हम तो जा रहे हैं, हम तो वहाँ गाँव जा रहे हैं। और इन बच्चों के जो सपने वो मेरी वर्दी के अंदर है। इन बच्चों के सपने या तो देखते नहीं, अब मैम गलती थोड़ी सी मेरी ये है कि इन बच्चों को सपने दिखा दिए, और वो सपने दिखा के अगर वो तोड़ना सपने, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। आज मैं कम से कम 100 बच्चों का माँ बाप यहाँ हूँ, सब मेरे को अपने माँ बाप मानते हैं और रोते मेरे लिए। जब तक मैं बर्थडे भी नहीं पहुँचता, तो केक नहीं काटते मेरे बिना। अगर एक आवाज़ मार दूँ तो बच्चे मेरे लिए आ जाते हैं, गाँव कहीं से भाग के आ जाएंगे। बस उनको ये है कि एक सपना देख लिया मेरे अंदर, और मेरा भी एक ही मकसद है, जब तक मेरी एक सांस का बूंद खून के अंदर एक बूंद भी है, तब तक मैं इन बच्चों का साथ दूंगा। इन बच्चों को चाहे कैसे भी करूँ, मैंने 4-5 स्टूडेंट टीचर तो परमानेंट रखे ताकि वो परमानेंट पढ़ाए बच्चों को। अच्छा, उनको कई अफसरों के जैसे कोई पेड कर रहा, तो ऐसे लोग बस पेड करने लग रहे हैं। तो यानी कि एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है। और आज ना, पहले मेरे पास लाल किले तक के बच्चे आते थे, आज मेरे पास राजघाट से बच्चे आ रहे, विजय घाट से बच्चे आ रहे, मेरे के पुल से के नीचे से बच्चे आ रहे हैं। और उनको लाने ले जाने की सुविधा, जब एक पुलिस वाला ऐसा कर रहा है तो समाज में एक मैसेज जाता है। जब वो मैसेज गया सब लोगों के बीच में, तो आसपास के बाहर जो रिक्शे वाले हैं, उन रिक्शे वालों ने कहा कि भाई साहब हमें भी एक मौका दो। मैंने कहा क्या करोगे? कह रहा भाई साहब हम इन बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो लाने ले जाने की व्यवस्था उन लोगों ने करी। तो यानी कि समाज का हर तबका मेरे साथ खड़ा है इस काम के लिए। कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है किसी फाउंडेशन से या किसी CSR के थ्रू? मैम अभी मेरे को कोई फाउंडेशन की या CSR के कोई सपोर्ट नहीं मिला, और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इसको बढ़ाने का, क्योंकि मेरी इतनी वो नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छा पढ़ सके। और अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास हम सब मिलके ही पूरा कर सकते हैं। पाठशाला थान सिंह की नहीं है, पाठशाला आप लोगों की है, सपोर्ट आप लोगों का है। मेरी तो बस एक छोटी सी मेहनत है कि मैं इस बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या, इन बच्चों ने वर्दी, एक थोड़ा सा वर्दी के अंदर बच्चों को लगता है, पाठशाला कई सारी जगह खुली होंगी, बच्चों को लगता है कि नहीं जाएंगे। अगर बच्चे नहीं आते तो मैं उनके घर जाके पूछता हूँ, आप खाली पाठशाला तक सीमित नहीं हुए। मैं इनके जो घर के अंदर कोई बच्चा बंदा बीमार पड़ा है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, किसी का कुछ नहीं है तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना, किसी को ज़रूरत है तो यानी कि हर दुख दर्द में इनका साथ देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे से जितनी मदद हो सके वो मैं करूँ। आज तो इनके माँ बाप भी बहुत खुश होंगे कि आपने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, अमीर बच्चे यहाँ से निकले होंगे। कुछ ऐसे कहानी बच्चों की अगर आप बताना चाहें हमारे साथ, जो आपके पाठशाला के बाद जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया। मैम देखिए, पहले था मेरा सिस्टम पाठशाला का, बच्चे आते थे पढ़ के चले जाते थे बेसिक ही। अब मैंने जो एडमिशन कराना 3 साल से एडमिशन कराए बच्चों को स्कूलों में,
अब मेरी असली परीक्षा अब है, मेरा असली पढ़ाओ अब है कि मैं अब इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। फिर पास देखो, मैं पहले तो लगता था कि इतना आसान हो जाएगा, मुझे खुद नहीं पता था, बस चुनौतियाँ अब है मेरे पास। अब इन चुनौतियों से कैसे लड़ूंगा, बस ये सोचता हूँ। रात को बैठ के अकेला सोचता हूँ कि यार मैंने इतना बड़ा वो कर तो लिया, बेड़ा उठा लिया, इस बेड़े को आगे लेके कैसे जाऊँगा। इस वीडियो को मैं आगे आप लोगों के जरिए लेके जा सकता हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से जरिए लेके जा सकता हूँ, अपने पुलिस परिवार के सपोर्ट से लेके जाता हूँ। बिना पुलिस परिवार के मैं अधूरा हूँ। और बस उसी सपने को पूरा करने के लिए इन बच्चों के, आप हर एक बच्चे से मिलिए, हर एक बच्चे की अपनी अलग कहानी है। किसी की माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, 13-14 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई है। जब ये देखते हैं कि हमारी 13-14 साल की, आज हम लंटर पे कट्टे ले लेके सीमेंट बोली ढो रहे हैं, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सिस्टम को मैं समझा रहा हूँ इनको कि क्यों जो आपके दादा परदादाओं ने किया वही ये बच्चे क्यों करें, इनका क्या कसूर। क्योंकि बच्चे तो सभी के समान है, बस उनको अच्छी एजुकेशन मिल गई है, इन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली, तो इनके चेहरे पे माथे पे लिखा थोड़ी कि ये बेलदारी करेगा। इनके माथे पे भी लिखेगा ये IPS IAS या डॉक्टर या इंजीनियर बने। बस एक यही सपना लेके आगे चलूँ। और कौन कौन सी चैलेंजेस है जो आप अभी फेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि अगर लोग आपको मदद करना चाहे तो किस तरीके की चीज़ों के थ्रू आपको लगता है कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सके अभी? मैम देखिए, चैलेंज तो अभी तो फिलहाल यही है कि अभी जैसे इनको, क्योंकि ये स्थायी तो नहीं थे यहाँ, तो उनको हटा दिया गया यहाँ से, आसपास के यहाँ से, तो ये हटा दिया, तो इनको किराए पे शिफ्ट कर दिया मैंने। अभी किराए पे शिफ्ट कर दिया, ताकि मैंने कहा कि देखिए मैं पूरा किराया नहीं दूंगा, आप 2000 आप दो तो 1000 मैं कराऊंगा। यानी कि ऐसे 15-20 फैमिली है, मैंने 15 फैमिली मैंने अपने उससे रख लिए, उनको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। पर मैंने ये कहा है कि जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक मेरा सपोर्ट पूरा है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, अगर भगवान जो चाहेगा वही होगा। बाकी ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, अगर ऊपर वाले ने जो किताब में लिख दिया इनके लिए वो होना है। जब इतनी कठिनाइयों से निकलते निकलते आज यहाँ तक आ गया, तो ये पता ऊपर वाले को भरोसा है। ये मंदिर मैंने शिक्षा का मंदिर इसलिए बनाया, यहाँ पर साक्षात देव भगवान बैठे हैं। मुझे इस मंदिर से इतनी ताकत मिलती है ना, इतनी अच्छी वेव मिलती है ना, जो मेरे लिए बहुत शक्ति है। बस इतना ही कहूँगा मैं आपसे। हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि काफ़ी बच्चे हैं जो जिनको शायद यहाँ रहने के लिए भी दिक्कत होती है, बहुत लोग यहाँ से हटा भी दिया गया है, तो आपने कहा कि बहुत सारे बच्चों को बुला के लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इन बच्चों को बुलाना, मैं कहता हूँ आप भी आके 1-2 दिन आके देखिए, क्योंकि ना बैठे बैठे तो कोई कुछ भी कह दे। मैं कहता हूँ एक बार आके देखो, यहाँ अपने आप आपको ना पता चल जाए इन बच्चों के अंदर टैलेंट, इन बच्चों के अंदर जज्बा। कई बच्चे हैं जो थोड़े से भटक जाते हैं, पर फिर भी उनका दिमाग डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं शिक्षा की तरफ। ये इतना आसान होता तो दुनिया कर ले इस काम को। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कि मेरा ये प्रयास है। कई लोग कहते हैं ये बच्चे क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मजाक उड़ाते हैं, कोई ठेकेदार ही मजाक उड़ाता है, ये माँ बाप इनके काम करे, ठेकेदार मजाक, क्या बड़े अफसर बन जाएंगे क्या ये। और उन बच्चों ने जब अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से, जब बैंक में जाते हैं, उन बेटियों ने बैंकों में फार्म भरना चालू कर दिया, आंखों में से आंसू निकल गए माँ बाप के कि हमारी बेटी, हम दुनिया में देखते थे कि कौन हमारा फार्म भरेगा, अभी बेटियाँ बैंक में फार्म भर रही हैं। आज बेटियाँ बैंक, जब उनकी पासबुक होती है ना, उसके अंदर देख रही है कि पापा आपको कितने पैसे मिलते और कितने दे रहे हैं आपको, कितना फायदा हुआ पढ़ाई से इनका। आज ये बच्चे बस का इंतजार नहीं, बस का ये नहीं पता करते, लिखा होता है ना ये 502 मेहरौली कुतुब मीनार जा रही है, ये कहाँ जा रही है, जा रही है, तो बच्चे अपने आप बताते हैं, किससे पूछते नहीं है कि पापा कौन सी बस ये कहाँ जाएगी, कौन सा बस, सब उस पर नोटबुक पे आता है, डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले सब देख लेते हैं। बच्चों को गलत अच्छाई का सबको हो गया। लोग मेरे से कहते थे कि क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ा है। कई लोग ताने मारते हैं कि बहुत इससे बहुत वो कर रहा होगा, बहुत कुछ कर रहा होगा, उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरी फैमिली कई बार बोलती है कि छोड़ो उनके पीछे पड़े हो, और मैंने कहा करूँगा मैं, लोगों का काम है कहना, बोलने दो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ कहती है कि ऊपर वाला जब मेरे साथ है तो क्यों डरूं मैं। बस यही। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो आपके यहाँ पे अभी? मेरे यहाँ तो अभी तो 80 से 90 बच्चे अभी हैं। आधे बच्चे गाँव चले गए, 80 से 90 बच्चे हैं बस पर्सन। और टाइमिंग्स क्या रहती हैं उनकी स्कूल की? टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 7 बजे से लेकर फिर ये 1 बजे 1:30 बजे यहाँ आ जाते हैं। 1:30 बजे के बाद फिर ये अपने ये 2:30 बजे खाना खाते हैं गुरुद्वारे का, फिर ये अपने यहीं पर पढ़ाई चालू कर देते हैं। जी मैम। और आप क्या चाहते हैं आगे, आप इसको कितने दूर लेकर जाना चाहिए? कि मैम मैं ये चाहता जी, देखिए मैं चाहने वाला ऊपर वाला है। अगर इन बच्चों का अच्छा लिखा होगा तो बच्चे ऊपर तक आगे तक जाएंगे।
और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से ये सपोर्ट मेरा नहीं आप सब लोगों का है, और आप सब लोग जिस सपोर्ट कर रहे हैं तो बच्चे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन बच्चों में जज्बा है आगे बढ़ने का। और जो माता पिता हैं इनके, जो जिनको लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, आज जब उनसे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? मैं फिर मुझसे बताऊंगा तो फ़ायदा नहीं ना, आप उनके माँ बाप से एक बार पूछो तो वो बताएंगे ना कि मैंने आपके लिए क्या किया और आपने मेरे लिए क्या किया। घर के अंदर अगर जो वहाँ पर लाइट भी नहीं होगी तो लाइट भी मैं ही करवाता हूँ, पानी नहीं होगा तो पानी भी मैं ही व्यवस्था करवाता हूँ। तो इनसे पूछिए, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए इंसान को। इधर जाके देखो, इनके माँ बाप से मिलो, फील्ड में जाके पता चल जाएगा कि मैंने इनके लिए क्या किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। उनसे लेबर उनके ठेकेदारों को टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे है। ये चीज़ है, मैंने सब कुछ बस ये है कि मेरा तो इन बच्चों पे फोकस है कि इन बच्चों को कुछ करना है, इन बच्चों को पढ़ाना है। उन बच्चों की आस मैं हूँ, उस आस को नहीं टूटने दूंगा, बस ये मेरा एक सपना है। और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं सारे लाल किले के आस पड़ोस के हैं कि अभी बाहर से भी बच्चे? मैंने लाल किले के पास के, राजघाट के, विजय घाट के, शांतिवन के, लोहे के पुल के नीचे के सब जगह के बच्चे आने लग गए अब यहाँ। पहले यही था कि लाल किले तक सीमित थे, अब ये सब जगह से आने लगे। वो एक बात नहीं मैम, कौन नहीं चाहता अपने बच्चों का एडमिशन कराना। कई माँ बाप जाते हैं, उनको कहते हैं आधार कार्ड नहीं, जाइए बाद में आइए। तो वो बंदे ना, माँ बाप एक दिन की ड्यूटी छोड़ना उनके लिए बहुत टफ हो जाता है काम। अब वो टेंशन फ्री हो गए कि हमारे बच्चों का एडमिशन भी यही करा रहे, सब कुछ यही करा रहे, तो जाओ भाई हमारे बच्चे पढ़ाओ, हमारे बच्चे गलत चीज़ें से दूर बचे, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो बस यही है कि हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना। बुल्ली के बीचों बीच थान सिंह की जो पाठशाला है, ये एक अनोखा मुहिम है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे होंगे? और बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि आज के टाइम में मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, इस तरीके की चीज़ें, जो लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं या फिर जो बिल्डिंग्स के अंदर रह रहे हैं, एसी में रह के भी लोगों को टेंशन्स होती है, बहुत मेंटल ट्रॉमा होती है। मुझे आपको देख कर के ऐसा लगा कि शायद वो सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, और आप क्या कहना चाहेंगे कि हम अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं? देखो, ये टेंशन तो ज़िंदगी भर रहेगी। टेंशन तो गरीब, जो सबके दिमाग में टेंशन है, और उस टेंशन में कोई तो वो होगा सॉल्यूशन। मैं तो इसलिए सोचता हूँ कि भगवान जब टेंशन होती है तो यहाँ के बैठ जाता हूँ, भगवान टेंशन सोल्व करो मेरी, दिमाग को आराम से 10-15 मिनट बैठा के शांत करके फिर चले जाता हूँ, फिर अपने वही रूटीन में आ जाता हूँ। मगर ड्यूटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कभी कोई छुट्टी नहीं करता, कभी कोई रेस्ट नहीं लेता। बस अपना सारा सिस्टम इन लोग बच्चों के लगा दिया है। सोचा हूँ अभी गर्म खून है, ताकत है, भाग दौड़ कर सकता हूँ अभी इनके लिए। जैसे जैसे उम्र बीतते चली जाएगी सब चीज़ डाउन हो जाएगा, वो नहीं कर पाऊँगा फिर मैं। अभी एक मुहिम जो मैंने छेड़ी है, मुहिम कामयाब हो जाएगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे, बच्चे एक अच्छे रास्ते पे चले जाएंगे, बस इससे बड़ी बात क्या है। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आपकी मुहिम दूर दूर तक फैले और आपको देख कर के भी लोग भी अपनी ज़िंदगी को बदले और कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे समाज को एक दिशा मिल सके। और थैंक यू सो मच थान सिंह जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के वास्ते। थैंक यू।